अस्सलामुअलैकुम, आपको मारिया किचन में वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है दाल मखनी और साथ में इसके चावल बनाएंगे जो कि प्रेशर कुकर में बहुत ही ज़बरदस्त मिनटों में बनने वाले। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत डिफरेंट रेस्टोरेंट स्टाइल ये दाल मखनी है। 1.5 गिलास चावल है। चावलों को अच्छी तरह धो के 20 मिनट के लिए आपने साइड पे रख देना है और प्रेशर में आपने आधा कप ऑयल, 1 चम्मच ज़ीरा और उसके साथ गरम मसाले, 2 टीस्पून आपने नमक के डालने हैं। और जैसे कि ये 1.5 गिलास चावल है और आपने 2.5 गिलास पानी के डालने हैं। 3 गिलास बिल्कुल नहीं डालने क्योंकि प्रेशर में बहुत जल्दी चावल गल जाते हैं, इसलिए हमने 2.5 गिलास इतना लेवल रख के डाल देना है। चावलों का पानी नितार के आपने इसके अंदर चावल जैसे ही पानी में उबाल आने लगे आपने चावल डाल देने हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि इसका नमक लेवल हो जाए। अब आपने प्रेशर बंद करके रख देना है। इतनी लो फ्लेम यानी कि मीडियम फ्लेम पे पहले रखेंगे तकरीबन 10 मिनट, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम में करके 5 मिनट के बाद बंद कर देना और फिर 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है और ये आपके चावल तैयार हो जाएंगे। आगे है दाल मसूर की रेसिपी। साबुत मसूर लिए तकरीबन 1 पाव और उसमें डलेगा लहसुन के ये जवे आपने बारीक बारीक क्रश कर लेने हैं, यानी कि आपने इसे क्रश कर लेना है नाइफ से ही। इसे अच्छी तरह करके ये तड़के के लिए एंड में रेडी होंगे। और ये अनियन है, ये अनियन बिल्कुल नहीं जाएगा उसके अंदर तड़के में। ये साइड पे आपने सैलेड के लिए काट देना क्योंकि चावल बन रहे हैं उतने टाइम में हम ये इस तरह की चीज़ें सैलेड वगैरह रेडी कर लेते हैं। इसको भी नमक लगा के प्याज को साइड पे रख देना है 10 मिनट के लिए। और उसके बाद ये देखिए चावल 15 मिनट के बाद खिले खिले नज़र आ रहे हैं और मिनटों सेकंडों में तैयार, अलग अलग दाना। चलें जी अब दाल की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पानी इसका निकाल लें। उसके बाद इसको आपने प्रेशर में डालना है। तकरीबन 3 गिलास पानी के डालें, हल्दी डालें, लाल मिर्च डालें और नमक डालें और 2 लहसुन के जवे डाल दें और इसको हमने कर देना है बंद। और ये था प्याज और सैलेड के लिए था। इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। इसको अच्छी तरह हाथ के साथ मसल के इसको पानी से धो लेना है और उसके बाद अच्छी तरह हाथ से निचोड़ने के बाद आपने प्लेट में रख देना है साइड पे। ये है सैलड साथ में जो चलता है। साथ में लेमन रख दें, जिसने लेमन ऊपर डालना हो डाल ले, वो अपनी मर्ज़ी। और थोड़े से पुदीने के मैंने पत्ते डालें ताकि खूबसूरती ज़्यादा हो। अच्छा, ये दाल के अंदर थोड़ा सा पानी था और वो पानी ज़रा तेज़ चूल्हा करके मैंने सुखा लिया था, तो आपस में जब दाल मिलने लगी तो उसके बाद हमने ये डोंगे में डाल देना है। उसके बाद स्पेशल तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए स्पेशल तड़का आता है। इसके अंदर ऑयल, बटर 1 चम्मच डाल के इसे मिक्स करें। कभी भी आपने दाल को जो भी देज की है उसके अंदर आपने तड़का नहीं लगाना। अलग डोंगे में करके जितनी आपको दाल चाहिए होगी उसके लिए स्पेशली तड़का बना के ऊपर डालेंगे तो फिर सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसमें ज़ीरा, लाल कुटी गोल वाली मिर्च डाल दें 3 से 4 और इसको अच्छी तरह से आपने कड़कड़ा लेना है। जैसे ये हो जाए उसके बाद ये सीक्रेट चीज़ है, 2-3 चम्मच पानी के ले लें और 1 चम्मच आपने लेना है इसके अंदर चिकन पाउडर, वो मिक्स करके डाल दें और 2 चम्मच बुलाई के डालने हैं आपने। ये है हमारा परफेक्ट तड़का जो बहुत ही लजीज बनता है जब दाल के ऊपर आप डाल लेंगे। देखने में भी अच्छा और खाने में भी अच्छा। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दें, इसके साथ थोड़ा सा और ज़ीरा डाल दें और गरम मसाला डाल दें और ये दाल के ऊपर आपने ऐसे करके डाल देना है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है दाल इसके ऊपर और देखने में भी बहुत खूबसूरती आती है दाल के ऊपर जब इस तरह आप डालते हैं ना। उसके बाद सब्ज़ धनिया डाल दें
और सब्ज़ मिर्चें डाल दें और ये मक्खन 1 चम्मच डाल दिया और ये मलाई साइडों पर डालें, ताकि एक तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और दूसरा ये इसका ये है कि देखने में लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्रीम के बगैर ये इतनी मज़े की दाल मखनी कैसे बन गई। अब ये इसके दरमियान में भी थोड़ी सी एज अ गार्निश आपने डाल देनी है। तो देखिए कितनी मज़े की इंजॉय करने वाली दाल है, बहुत ही लजीज बनी थी। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर आपने बना के बतानी है और उसके बाद आपने मुझे मैसेज कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें लाज़मी, इससे पता चलता है कौन कहाँ से देख रहा है और किसको ये चैनल बहुत अच्छे से लग रहा है। ये देखिए दाल चावल रोटी के साथ दाल मखनी सर्व करें और नहायत ही देखने में बहुत ज़बरदस्त है और आप बार बार बनाएंगे, बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे अगर आपके बच्चे दाल नहीं खाते। अच्छा जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब